तो आज हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अर्थक्वेक बेसिकली मीन्स शेकिंग ऑफ अर्थ, ओके। लाइक अर्थ का शेक करना, हिलना, मूवमेंट होना उसमें, ठीक है। सो इसका कॉज क्या है कि देर आर फॉल्टेड रॉक्स देयर, ठीक है। फॉल्टेड रॉक्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है वो, ठीक है। वो रॉक्स जो हैं वो मूवमेंट होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में, और जिसकी वजह से सपोज दिस इज अ फॉल्टेड रॉक्स, ओके, रॉक 1 एंड दिस इज रॉक 2। तो ये दोनों रॉक्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके। मूव करने पे क्या हुआ, मूव करने के बाद ये दोनों कोलाइड किया। अब रॉक 1 और रॉक 2 कोलाइड कर गया। सो आफ्टर कोलिजन क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये लॉक हो गया लाइक दिस, लाइक इसका फॉल्टेड रूफ जो था वो लॉक्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें फिर कोलिजन हो गया, फ्रिक्शन आ गया। तो फ्रिक्शन आने की वजह से इन दोनों की टेंडेंसी क्या होगी। सपोज दिस इज योर रॉक, वेट अ मिनट, सपोज दिस 2 रॉक्स, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली ये दोनों का जो डायरेक्शन है, रॉक 2 का डायरेक्शन है दिस साइड, रॉक 1 का डायरेक्शन है दिस साइड। सो दे बोथ वांट टू इंटरचेंज, ठीक है। सो इस इंटरचेंज में जो ये फ्रिक्शन ओवरकम्स होगा और फिर ये स्लाइड करेगा एक दूसरे पे, ठीक है। स्लाइडिंग के बाद एनर्जी रिलीज़ होगा, एंड लाइक दैट एनर्जी जब रिलीज़ हो गया तो वो एनर्जी फिर सारे डायरेक्शन में, सपोज एनर्जी रिलीज़ हुआ और ये फिर सारे डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेगी एनर्जी, और फिर वेव्स डेवलपमेंट करती है। दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू वेव्स, ठीक है। वेव्स डेवलप हुआ एंड दिस वेव्स causes the shaking of earth only, ठीक है। हाइपोसेंटर बेसिकली मीन्स कि एक ऐसा जगह, ठीक है, जो कि अर्थक्वेक का फोकस है, लाइक अ पॉइंट वहाँ जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है ऑल डायरेक्शंस में। सपोज दिस इज अ अर्थ, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट एंड फ्रॉम हेयर एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है सारे डायरेक्शंस में, ठीक है। सो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज हाइपोसेंटर, ठीक है। और ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, एट एनीवेयर। एपिसेंटर डिफाइंस बेसिकली कि जो पॉइंट फोकस के नियरेस्ट हो, लाइक दिस इज अर्थ, दिस इज योर हाइपोसेंटर, ठीक है, जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही थी, ठीक है। और एपिसेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो उस हाइपोसेंटर के सबसे क्लोज है। सपोज दिस इज अ सेंटर पॉइंट एंड ये सबसे क्लोज है हाइपोसेंटर के, सो दिस इज एपिसेंटर, ठीक है। अर्थक्वेक, वेव्स। सो एज वी नो कि एनर्जी रिलीज हुई तो वेव्स जनरेट हुआ, ठीक है, एंड वेव्स ट्रांसमिट किया इन ऑल डायरेक्शंस, ओके। सो इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। 2 टाइप्स के वेव्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज बॉडी वेव, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज सरफेस वेव्स। सो एज नेम सजेस्ट, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव, इट एक्सप्रेस एज कि बॉडी वेव मीन्स व्हाट, द वेव विच इज लोकेटेड विद इन द अर्थ, ठीक है, जो अर्थ के अंदर लोकेटेड है, दैट इज बॉडी वेव्स इन सिंपल टर्म्स। एंड ऐसा वेव्स जो अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है, दिस इज योर अर्थ, और ये तुम्हारा वेव, तो ये अर्थ के सरफेस पे वेव है, दिस इज सरफेस वेव्स, ठीक है। सो इन थियोरेटिकल टर्म्स ऐसे समझ सकते हैं लाइक कि बॉडी वेव्स क्या है
कि फोकस पे, सपोज दिस इज योर फोकस, ठीक है, फोकस पे जो एनर्जी रिलीज हुई और वो सारे डायरेक्शन में मूव किया अर्थ के, ठीक है, ये मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ. सो दिस इज योर बॉडी वेव्स विच विल लिमिटेड अप टू द अर्थ ओनली, ठीक है. एंड सरफेस वेव क्या है, जो कि बॉडी वेव्स जब अर्थ के सरफेस पे आई, ठीक है, सपोज दिस इज योर बॉडी वेव्स, दिस इज योर बॉडी वेव्स, ठीक है. तो ये सरफेस है अर्थ का, दिस इज सरफेस. तो जब सरफेस पे आई तो सरफेस पे आके इसका इंटरेक्शन हुआ सरफेस रॉक्स से, ठीक है. सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे तो बहुत सारे रॉक्स प्रेजेंट हैं. तो सपोज दिस इज रॉक्स, ठीक है, ये रॉक्स है बहुत सारा. तो ये वेव जब इंटरेक्ट किया, ये वेव जब सरफेस पे आके इंटरेक्ट किया तो ये रॉक्स से मिलकर ये नया वेव क्रिएट किया, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द सरफेस वेव ओनली. ओके. सो एज वी नो कि बॉडी वेव्स के फिर दो टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है. बॉडी वेव्स के दो टाइप्स हो सकते हैं. टाइप 1 दैट इज़ प्राइमरी वेव्स, पी वेव कह सकते हो आप, प्राइमरी वेव्स. एंड दिस इज सेकेंडरी वेव्स, एस वेव, ठीक है. प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव. सो प्राइमरी वेव देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज़. सो प्राइमरी वेव क्या होता है ना कि वो फास्टर मूव करता है, एज नेम सजेस्ट प्राइमरी, लाइक इसका इनिशियल स्टार्टिंग होगा तो मूव फास्टर, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है. सेकेंड वन इज़ दैट कि ये सरफेस पे पहले पहुंचता है, ऑब्वियसली ये फास्टर है तो रीच द सरफेस फर्स्ट. ओके. हाँ. नेक्स्ट पॉइंट, ये साउंड वेव के सिमिलर होता है. साउंड वेव की प्रॉपर्टी क्या है कि साउंड वेव ट्रेवल कर सकता है गैस, सॉलिड, लिक्विड मीडियम में, ठीक है. गैस में भी कर सकता है, सॉलिड में भी कर सकता है, लिक्विड मीडियम में भी कर सकता है. सो इट्स प्रॉपर्टी सिमिलर टू साउंड वेव्स, ठीक है. नाउ मूव ऑन टू द सरफेस वेव्स, सॉरी, मूव ऑन टू द सेकेंडरी वेव्स, एस वेव. So this wave arrived at a surface later after the primary waves. Obviously slower है तो फिर slowly आएगा surface पे. It can travel only in solid mediums. तो फर्स्ट वाली की प्रॉपर्टी क्या थी कि वो लिक्विड, गैस और सॉलिड में ट्रेवल कर सकता था प्राइमरी वेव्स, बट सेकेंडरी वेव्स कैन ओनली ट्रेवल इन सॉलिड मीडियम. देन सरफेस वेव्स. तो सरफेस वेव्स सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है. सरफेस वेव्स जो होता है वो मोस्ट डेंजरस वेव है, उसको कहते हैं मोस्ट डेंजरस. क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये अर्थ के रॉक से मिलके भी फॉर्मेशन होता है इसका. एंड ये एक न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट करता है दैट्स मूव अलोंग द सरफेस. ओके, मूव अलोंग द सरफेस. एंड लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ जो एक स्केल है, मेजरमेंट है, जिसके थ्रू अर्थ को मापा जाता है, तो ये उस पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है. सो इसका कुछ फीचर्स है, लाइक कि पी वेव जो प्राइमरी वेव्स होता है ना बॉडी वेव्स का, सपोज जैसे पी वेव्स, तो इसका जो डायरेक्शन है डेट इज़ वेव की डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट होता है, ठीक है. सपोज वेव्स का डायरेक्शन ऐसे है तो पी वेव विल बी वाइब्रेट पैरेलली टू द वेव्स, ठीक है. बट रदर द आफ्टर द पी वेव्स, जितने भी वेव्स हैं, सरफेस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स जितने भी हैं, तो लाइक दिस सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव्स, ये सब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं. लाइक अगर वेव का प्रोपगेशन दिस वे है तो सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव इसके परपेंडिकुलर प्रोपगेट करेंगे. ओके, सो दिस इज आर फीचर्स. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द शैडो जोन्स एंड टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स. सो थैंक यू.